अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। शब बारात आने वाली है। ये बड़ी ही बरकतों वाली रात है, बड़ी रहमतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है। तो वो कोई बदनसीब इंसान होगा जो इस रात में भी अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बख्शिश और अपनी मगफिरत ना करवा सके। तो इस रात में ख़ास इबादत करें, इस रात में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला को राज़ी करें, क्योंकि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आइंदा आने वाले साल में इंसान के साथ क्या होने वाला है, किस इंसान ने दुनिया में आना है, किसने दुनिया से चले जाना है, और किस इंसान को मामलात में आसानी होगी, किस पर आजमाइश आएगी, यानी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारी तकदीर में फ़ैसले लिखे जा रहे हों और हम जो है वो दुनियावी कामों में मसरूफ़ हों और हमारा जो असल हमारी चीज़ है वो हमसे ज़ाया हो जाए। तो बख्शिश करता है अल्लाह ताला, आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उससे अता करूं, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला मैं उससे रिस्क अता करूं, है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला मैं उससे औलाद अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसकी बख्शिश कर दूं। यानी बड़ी ही बरकत वाली रात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरा में मौजूद थे। तो अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं जन्नतुल बकी में, और वहाँ पर जाकर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर आसमान की तरफ कब्रिस्तान में जाकर दुआ कर रहे होते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब उठती हैं, नबी पाक को वहाँ पर मौजूद ना पाती हैं तो फ़ौरन जाती हैं बाहर और फिर जाकर नबी पाक को ढूंढती हैं। जन्नतुल बकी में जाती हैं, वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं। तो आप जब देखती हैं नबी पाक को, वजह पूछती हैं कि इस टाइम आधी रात को यहाँ पर आने की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, मेरे पास हज़रत जिब्रील अमीन आए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आज की रात यानी 15वीं शाबान को अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर या उससे भी ज़्यादा मुसलमानों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। सुबहान अल्लाह। कबीला बनी कल्ब जो था ये एक कबीला था जिसके पास बेहिसाब बकरियां थी, यानी इतनी थी कि वो गिनी नहीं जा सकती थी, काउंट नहीं की जा सकती थी, बहुत ज़्यादा बकरियां थी। तो उनकी मिसाल इस वजह से दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब मुसलमानों की बख्शिश फरमाता है। सुबहान अल्लाह। तो नबी पाक उस टाइम दुआ फरमा रहे, तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम क्या करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगें। अच्छा, एक काम आपने लाजमी करना है, खुद गर्ज नहीं हो जाना चाहिए, दुनियावी मामलात में भी नहीं होना चाहिए और बख्शिश के मामले में भी। ऐसा नहीं कि हम अपने लिए मांगते रहें कि ए अल्लाह हमें ये अता कर दे, ए अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे, ए अल्लाह ताला हमारे मामलात में आसानियाँ कर दे। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, बल्कि तमाम मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ करनी है, सब मुसलमानों की मगफिरत के लिए दुआ करनी है, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आजिज़ी इख्तियार करनी है। जो अपने लिए मांगे वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते, अपनी पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांगा करें। तो ऐसा नहीं है कि आप दुआ मांगेंगे आपको अजर नहीं मिलेगा, आपको अजर उससे डबल मिलेगा। अपने लिए दुआ मांगेंगे फ़ायदा होगा, लेकिन जब दूसरे के लिए दुआ मांगेंगे तो वो आपके हक में पहले लिख दी जाती है। सुबहान अल्लाह। इतनी बरकत ये रात है। तो इस रात में आपने क्या करना है, इस रात में आपने 8 रकअत वाली नमाज है, उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। जो लोग रोज़ाना पढ़ते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इस्तिकामत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला। तो आपने 8 रकअत वाली नमाज कैसे पढ़नी है, वो नमाज है तहज्जुद की नमाज।
तहज्जुद की नमाज आम दिनों में भी जब अल्लाह तबारक व ताला इतनी बख्शिश फरमाता है, इतनी रहमत फरमाता है ऐसे लोगों के लिए कि जो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, वो वक्त बड़ा प्यारा होता है, दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तो फिर आप खुद सोचें कि शब बारात का दिन हो और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो जोश में हो और फिर इंसान दुआ के लिए हाथ उठा रहा हो, तहज्जुद पढ़ रहा हो, तो फिर खुद सोचें कितना अल्लाह तबारक व ताला इंसान को अता करेगा। तहज्जुद की जो नमाज है ये कम से कम 2 रकत नमाज नफल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं, लेकिन आपने इस रात में कम से कम 8 रकत नमाज आपने ज़रूर अदा करनी है। तो कैसे आप अदा करेंगे? आपने नमाज अदा करने के लिए 2 रकत नमाज नफल तहज्जुद की नीयत की, तहज्जुद की आपने नीयत की, उसके बाद फिर आपने उसी तरह 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है जिस तरह आम जिंदगी में हम अदा करते हैं नमाज, 2 रकत नमाज नफल अदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अदा करने हैं। 2 रकत आपने नफल पढ़ लिए, उसके बाद फिर मजीद 2 नफल पढ़ें, 4 हो गए, उसके बाद फिर 2 रकत नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद फिर 2 रकत नमाज पढ़ें, तो आपके 8 रकत हो जाएंगी। तो 8 रकतें पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर इंसान की दुआ को कबूल फरमाते हैं और इंसान के लिए आसानी का मामला फरमाते हैं। अच्छा, एक और बड़ा मसला है ख़ास तौर पर इस्लामी बहनों के लिए। इस्लामी बहनें समझती हैं कि अगर हमारे ख़ास आयाम चल रहे हैं, पीरियड्स में हैं, तो फिर हम ना तो कोई नमाज़ पढ़ सकती हैं, ना हम कोई इबादत कर सकती हैं, तो फिर हम क्या करें कि क्या ऐसे पढ़ें कि हम इस रात से सवाब से अपने आप को महरूम ना रखें। तो देखें कि इस रात में आप दुआएं मांगें, आप अस्कार करें, आप कलिमा शरीफ का विर्द करें, आप दुरूद पाक पढ़ें, आप तस्बीहात करें और आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आपने क्या करना है कि तस्बीह पढ़नी है, आप हाथ में पकड़कर भी पढ़ सकती हैं, आप ज़ुबान से भी पढ़ सकती हैं। सिर्फ आप कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, नफल नमाज जो है इबादत ये नहीं आप कर सकती, लेकिन बाकी तमाम तस्बीहात आप पढ़ सकती हैं। और इवन कि इतनी इजाज़त है कि आप जिस जाए नमाज पर आप नमाज़ पढ़ती हैं अपने घर में, तो उस जाए नमाज पर बैठ कर आप आयाम में, ख़ास आयाम में आप बैठ कर नमाज अपनी पढ़ सकती हैं। और इसी तरह निफास वाली औरत वो भी ज़िक्र व अज़कार कर सकती हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बड़ी औरतें मैंने अक्सर रोते हुए भी देखा, बहनों को बड़ी परेशान हो जाती हैं कि अच्छा हम तो इबादत नहीं कर सकेंगे, हम तो महरूम हो गए इस चीज़ से। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। अल्लाह तबारक व ताला इतना करीम है ना हमारा रब। शब मेराज की रात जब अल्लाह तबारक व ताला से नबी पाक हम कलाम हुए, तो उस टाइम अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक को तोहफे अता किए। उनमें से एक बात ये थी कि ए नबी, आपकी उम्मत अगर नेकी का इरादा करेगी, नियत करेगी नेकी की, तो उन्हें एक नेकी उसी वक्त दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह। और जब वो नेकी करेंगे तो उन्हें उसकी 10 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह। आपकी नीयत थी, पहले आपका इरादा था कि मैं इबादत करूंगी, लेकिन आप उज़र की वजह से ना कर पाई, तो आपको अल्लाह ताला ने वो ऑलरेडी अजर आपको दे दिया है। जब आप करते तो आपको फिर उसका 10 गुना अजर मिलता। सुभान अल्लाह, हम कितने खुश नसीब लोग हैं। इससे पहले किसी भी उम्मत को ये अल्लाह ताला का एहसान और ये अल्लाह ताला का करम अता नहीं हुआ था। और दूसरा फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बुराई का इरादा करेगा, यानी गुनाह का कोई इरादा करेगा, तो उसे गुनाह उसके नामा अमाल में नहीं लिखा जाएगा जब तक कि वो उस पर अमल ना करे। जब वो उस पर अमल करेगा तो उसके नामा अमाल में 1 गुनाह लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, कितना करीम है हमारा रब। तो अल्लाह तबारक, अगर इंसान को ये पता चल जाए कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान के मामलात में कैसे कैसे इंसान के असबाब पैदा करता है, इंसान की मदद करता है, तो इंसान का दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से फट जाए।
اتنا اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کریم ہے، کرم کا معاملہ فرمانے والا ہے، رحم کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، اذکار کرنے ہیں، بخشش کے لیے آپ دعا مانگ سکتی ہیں، اپنے بزرگ جو آپ کی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے آپ دعا مانگ سکتی ہیں، اور مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔